तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 7th वालों के लिए चैप्टर वाटर, जल, जो कि इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, जल मंडल क्या है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी प्रकार के जल का योग जल मंडल कहलाता है। इसमें महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ, भूमिगत जल, बर्फ और जल वाष्प सभी शामिल होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, महासागर में जल की गति के कौन कौन से रूप होते हैं। महासागर में जल की गति के 3 रूप होते हैं, तरंगे, ज्वार भाटा, समुद्री धाराएं। अगला प्रश्न है, तरंग क्या है। जब हवा महासागर की सतह पर बहती है तो वह जल को ऊपर नीचे गति देती है, जिससे जल में उठने गिरने वाली गति तरंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, ज्वार क्या होते हैं। समुद्र के जल का नियमित रूप से ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार कहलाता है। जब जल ऊपर उठता है तो उच्च ज्वार, अब जब नीचे गिरता है तो निच्च ज्वार कहलाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ज्वार क्यों उत्पन्न होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहीं ना कहीं ज्वार उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। स्प्रिंग टाइड क्या है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं तब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर अत्यधिक ऊंचा ज्वार उत्पन्न करता है, जिसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीप टाइड क्या है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं तब ज्वार की ऊंचाई कम होती है, इसे नीप टाइड कहते हैं। महासागरीय धाराएं क्या हैं। महासागर के जल का स्थायी प्रवाह किसी निश्चित दिशा में होना महासागरीय धाराएं कहलाता है। यह गर्म या ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। गर्म और ठंडी धाराओं का क्या प्रभाव होता है। गर्म धाराएं आसपास के क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती हैं, ठंडी धाराएं तापमान घटा देती हैं। इनका प्रभाव तटीय जलवायु और समुद्री जीवन पर पड़ता है। महासागर पृथ्वी के जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। महासागर पृथ्वी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तापमान को संतुलित रखते हैं, वाष्पीकरण से वर्षा होती है, अनेक जीवों का घर है, व्यापार और परिवहन में सहायक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।